हाय, કેમ છો? મજામાં છો? आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। चलिए, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद। कल प्री डायबिटीज़ परसों प्री डायबिटीज़ पे वीडियो बनाया था और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया था कि आखिर प्री डायबिटीज़ क्यों ज़्यादा खतरनाक है। मैंने बोला था इसलिए खतरनाक है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपको शुगर की पहली स्टेज में ही आपको 10 साल बीत गए हैं, तो वो घुन की तरह अंदर ही अंदर आपको खाई जाती है और वो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट होती है जिसमें आपको बीपी, शुगर के साथ साथ हार्ट प्रॉब्लम और ये सब प्रॉब्लम भी हो जाती है, किडनी में भी असर आ जाता है। तो ये सालों तक चलता रहता है और पेशेंट को पता ही नहीं होता कि मुझे प्री डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए खतरनाक, इसलिए देखो, जिस चीज का पता ना हो इसलिए वो ज्यादा खतरनाक होती है। अगर आपको अपने दुश्मन का उसकी कितना वो खतरनाक है अगर ये पता ना हो तो आपके लिए मुसीबत है। ठीक है, आप तो दोस्तियां बनाते रहे, आपको पता चला ये तो दुश्मन था मेरा और वो भी इतना खतरनाक। तो इसीलिए जिस चीज का पता हो वो ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, आज का टॉपिक है डायबिटीज टाइप 2 के सिम्टम्स कि शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिससे हमें पता चल जाए तो हम थोड़ा जल्दी संभल जाएं। लेकिन पहले बता दूं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, बहुत सारे लोगों को जब हल्की फुल्की शुगर होती है तो उनको कई सालों तक नहीं पता चलता है। मैं सच बता रहा हूँ, इवन प्री डायबिटीज होने के बाद भी उनको नहीं पता चलता। उनका HbA1c 7 आ रहा है, 7.5 आ रहा है, इवन 8 आ रहा है, उनको नहीं पता चलता क्योंकि कई बार तो कुछ सिम्टम होते हैं, कई बार सिम्टम नहीं होते हैं और या फिर वो इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे कि एक सिम्टम मैं शुरुआत करता हूँ ऐसे शुरुआती सिम्टम्स की, जो आप सोचोगे कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही है, टेंशन है, फलाना ढिमका। थकान भी एक सिम्टम हो सकता है शुगर का, लेकिन आप सोचोगे कि ये थकान इसलिए है कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, ये थकान इसलिए है कि मुझे कोई विटामिन की कमी होगी, तो आप मल्टीविटामिन खाना शुरू कर देते हो, या फिर आप ताकत वाले आयुर्वेदिक और फलाना वैदिक और ये वैदिक और वो वैदिक काढ़े पीने शुरू कर देते हो। ये लेकिन टेस्ट नहीं कराते कि कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसलिए बोलूंगा कि साल में 35 साल के बाद साल में एक बार अपना कंप्लीट हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। तो थकान भी एक निशानी हो सकती है कि आपको शुगर हो गई है। दूसरा, बहुत ज्यादा भूख ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगनी शुरू हो गई है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि आपको शुगर हो गई है। और इसी के साथ साथ भूख ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, पेशाब बार बार आता है, स्पेशली रात के समय आपको बार बार जाना पड़ता है। जनरली हम 4 से 7 बार यूरिन करने जाते हैं 24 घंटे में। एक दो बार फालतू भी हो जाए तो कोई आफत नहीं आ रही, मोटा मोटा बता रहा हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा आना और स्पेशली रात को बार बार उठ के जाना, तो ये निशानी हो सकती है कि आपको शुगर हो गई ना हो। तीसरा, ड्राई माउथ। जब इतना शुगर बढ़ जाती है, डिहाइड्रेशन होता है और मुंह हमेशा सूखा सूखा रहता है, तो ड्राई माउथ भी एक शुगर होने की निशानी हो सकती है। अगर आपका भी मुंह सूखा रहता है तो जाके अपना टेस्ट कराएं, बोले तो क्या। और उसके अलावा अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, विजन में प्रॉब्लम हो रही है, 1 के 2 दिखाई दे रहे हैं या धुंधला दिखाई दे रहा है, तो ये भी शुगर बढ़ने के चांसेस दिखा सकता है कि शुगर आपकी कहीं बढ़ ना गई हो, कहीं आपको शुगर हो ना गई हो। तो अगर आप अपना चश्मे का नंबर ठीक कराने गए हो या इस वजह से आप आसपास अपनी आंखें चेक करा लेते हो और वो बोलता कुछ नहीं है, तो भाई एक बार शुगर भी चेक करा के देख लो। ठीक है। और स्किन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, खुजली हो रही है स्किन में जगह जगह, कभी इधर खुजली कभी उधर खुजली, खुजली रे खुजली तेरा रंग कैसा। तो अगर इची स्किन हो रही है तो भी जाके अपनी शुगर जरूर चेक करें। और जब स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं इची स्किन लेके, तो इस डॉक्टर को भी लिख के देने चाहिए। हर ज्यादातर डॉक्टर लिख के देते भी हैं कि एक बार रूटीन टेस्ट कराओ, क्योंकि मैनिफेस्टेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। वो स्किन की फॉर्म में हो सकता है, वो आंखों से दिखाई देना कम हो सकता है, वो स्किन पे कई बार निशान बन जाते काले काले, है ना, ऐसे एक्रेंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं जिसको। यहाँ पे कालापन आ जाते, लाइनें बन जाती काली काली। अगर आप देखोगे मोटे मोटे बच्चों में, मोटे मोटे लोंडों में, लड़कियों में, यहाँ नीचे काला हो जाता है, यहाँ कालापन आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक निशानी होती है कि आपको शुगर हो गई। तो आपकी स्किन आपको बता सकती है, आपकी आंखें आपको बता सकती हैं, आपकी टोटल बॉडी तो आपको बता ही रही है। ठीक है। वजन का कम हो जाना, कि वजन इतना कम हो गया कि भाई 1 साल में 5-7 किलो वजन कम हो गया, लेकिन आपने टेस्ट नहीं कराया। आपको बस अपने ही आप ना, पेशेंट अपने आप ही अपनी चीजों को एक्सप्लेन करते रहते हैं, इस वजह से हुआ होगा, इस वजह से हुआ होगा, मैं काम ज्यादा कर रहा हूं इस वजह से हुआ होगा। तो भाई अपनी डॉक्टरी छोड़ो और ये गूगल पे पढ़ पढ़ के डॉक्टर जो बन गए ना, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। और अगर कोई वुंड, कोई घाव भर नहीं रहा है, तो नेचुरली वो भी हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन होने चालू हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन।
स्किन पे फंगल इन्फेक्शन, नीचे वेजाइनल इन्फेक्शन या बार बार यूरिन का इन्फेक्शन, ये चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंट जब होनी शुरू हो जाएं तो समझ लीजिएगा कि कहीं ये शुरुआत तो नहीं है शुगर होने की। कई बार एंग्जाइटी के सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, घबराहट होना, बेचैनी होना, नर्वस होना, इवन डिप्रेशन होना, ये सब कई बार शुगर की वजह से भी हो सकते हैं और आपको पता भी ना चले। और कई बार स्ट्रेस से भी शुगर बढ़ जाती है। ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आपकी शुगर कंट्रोल ना हो रही हो तो डॉक्टर को सारे एंगल पे काम करना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि आखिर कारण क्या है इसकी शुगर जो कंट्रोल नहीं हो रही। तो स्ट्रेस भी एक कारण होता है जो शुगर बना सकता है, और शुगर होने से स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है, एंग्जाइटी लेवल और बढ़ जाता है। तो अगर आपको घबराहट, बेचैनी अचानक होनी शुरू हो गई है तो एक बार अपने सारे टेस्ट करा के देखें। खाली ये कह देना ये एंग्जाइटी है, कुछ नहीं है, तो मेरे ख्याल से जब तक पूरे टेस्ट ना हो जाए तब तक नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और कई बार आपकी ब्रेथ में से फ्रूट जैसी स्मेल आती है। हाय हाय, कौन सा फ्रूट, इतनी मीठी स्मेल, गर्लफ्रेंड और पास आ जाएगी, इतनी बढ़िया बढ़िया स्मेल मुंह में से आ रही है, फ्रूटी स्मेल। वो वाली फ्रूटी नहीं जो पीते हैं, फ्रूट टाइप की। अच्छा, कई बार एक्यूट फ्लू लाइक सिंड्रोम, जैसे वायरल टाइप की इलनेस होती है, बॉडी एक हो रहा है, फीवर हो रहा है, नोजिया, वोमिटिंग हो रहा है, ये जनरली तब होता है जब शुगर कीटोन में कन्वर्ट हो जाती है और पेशेंट कीटोसिस में चला जाता है। कीटोसिस एक सीरियस प्रॉब्लम है जहाँ पे शुगर कीटोन में कन्वर्ट हो जाती है। कीटोन एक खतरनाक सब्सटेंस होता है ना, तो उस वजह से एक्यूट प्रॉब्लम होती है। कई बार पेशेंट टाइप 1 के, हालांकि मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूँ, टाइप 1 में बच्चे पेट दर्द, उल्टियाँ करके आते हैं तो कई बार वो शुगर कीटोसिस में होते हैं। ऐसे ही अडल्ट में भी अगर पेट दर्द, उल्टियाँ हो रही हैं तो या फ्लू लाइक सिम्टम है तो एक बार कीटोन जरूर चेक करा रहे हैं, यूरिन में कीटोन आ रहा है या नहीं आ रहा। कीटोडाइस्टिक्स भी आती हैं, स्ट्रिप्स भी आती हैं, आप अपना भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ आज आपको चीज़ें बताई हैं, और कुछ रह गई हो तो आप बता देना। लेकिन कई बार ऐसा होता है शुगर हो जाती है और सालों तक हो ही रहती है और पेशेंट को पता नहीं चलता। कई बार जब मैं पेशेंट से पूछता हूँ कि आपको कितने सालों से शुगर है, वो बोलते हैं 5 साल से, तो मैं 2 साल और ऐड कर देता हूँ कि भैया 5 नहीं, ये 7 साल होंगे। और एक सिम्टम और होता है जब नसों पे असर आ जाता है, न्यूरोपैथी जिसको कहते हैं, कि आपके हाथ पैरों में झंझनाहट हो रही है, कोल्ड लग रहे हैं, है ना, टिंगलिंग हो रही है, नमनेस हो रही है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है शुगर का। तो बॉडी का हर ऑर्गन आपको चीख चीख के बता रहा है कि भाई अपनी शुगर चेक करा, अपनी शुगर चेक करा, अपनी शुगर चेक करा, लेकिन तू डरता है। तुझे लगता है कुछ निकल आया तो पसूड़ी पै जाएगी, पसूड़ी पै जाएगी। पसूड़ी ना पे, आफत ना आए, आगे चल के आप और लंबा समय अच्छे ढंग से जी लें, तो एक छोटा सा टेस्ट कराने से मुझे नहीं लगता कोई डर लगना चाहिए। रही बात बाबाओं की, जिन्होंने ये बोल दिया कि 250 शुगर भी है तो नॉर्मल है, 200 शुगर भी है तो नॉर्मल है, तो उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और वो जनता जो इनको फॉलो करती है, उनको मेरा दंडवत प्रणाम, शत शत प्रणाम। भगवान आपको सुखी रखे, भगवान आपको लंबी उम्र दे। लेकिन जिस हिसाब से आपके कर्म हैं, आप बहुत ही जल्दी आपकी जो कहते हैं ना, नैया गोते खा के डूबने वाली। फैक्ट बता रहा हूँ उन लोगों की जो इन बाबाओं पे विश्वास कर लेते हैं। 1 किलो आम खाएं, शुगर ठीक हो जाएगी, तो क्या बोलूँ मैं। मेरे पास भी कोई आंसर नहीं है इन बाबाओं के लिए, इन फेक यूट्यूबर्स के लिए, इन सिर्फ व्यूज़ के लिए। और ऐसे लोग डायबिटोलॉजिस्ट बन के जिनके पास घंटा कोई नॉलेज नहीं है, ABCD की भी नॉलेज नहीं है डायबिटीज़ की। चलिए एक दूसरे का वीडियो देख के या नेट पे पढ़ के, कुछ भी आजकल हर कोई डॉक्टर है। जब पेशेंट खुद ही कह देता है सर मैंने गूगल पे ये देखा तो ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, आपने तो ऐसा कुछ बताया नहीं, तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, तेरी मर्जी, मैं चाहे ये कहूँ, मैं चाहे वो कहूँ, तेरी मर्जी। तू भले ये टेस्ट करा, तू भले वो टेस्ट करा, तू जो मर्जी कर, तेरी मर्जी। मर और जी और मर। चलिए शुक्रिया, और मैं आता रहूँगा इसी तरह से, अपनी बात कहता रहूँगा। किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, क्यों, क्या बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जी हाँ, लौट के आइए, अपने टेस्ट कराइए, अगर कुछ निकलता है तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे अपना इलाज करने की कोशिश खुद ना करें, क्योंकि आप हमेशा नेगेटिविटी ढूंढेंगे और फिर नहीं भी नेगेटिविटी आपके अंदर आनी होगी तो आ जाएगी। तो इसीलिए मैं थोड़ा कॉमेडी करता रहता हूँ, थोड़ा सा बीच में मस्ती रहता हूँ, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा शांत रहें और खुश रहें। शुक्रिया, थैंक यू, शब्बा खैर और मेरी खैर, बाय।